हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे अमीनो एसिड, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि समझ में अगर मुझे आ सकता है तो आप लोग हमसे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। तो अमीनो एसिड की डिफिनेशन देखते हैं। तो अमीनो एसिड आर ए सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मोनोमर प्रोटीन। द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड फॉलो। तो जनरल फार्मूला में हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, एक तो अमीनो ग्रुप है, ये क्या है, ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, तो ये कैसे है, इसकी जो है लिखने के लिए आप सुन लीजिए। एन अमीनो एसिड कंसिस्ट फ्री NH2 यानी अमीनो ग्रुप, और सेकेंड वाला फ्री COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑल अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन हैव NH2 ग्रुप attached to the carbon atom. The next in the COOH group alpha carbon atom. So all amino acid of protein are alpha amino acid. Protein are built up from 20 different alpha amino acid. तो ये प्रोटीन कैसे बिल्ट होता है, जब पॉलीमर बनता है। ठीक, पॉलीमर यानी लंबी चेन होती है तो ये बिल्ट होता है। और ये हम इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो आपको सिर्फ यही लिखना है, बेस ऑफ प्रॉपर्टी साइड चेन एंड कोवैलेंस। ये पर्याप्त है आपके लिए। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें कटायन और घनायन पाया जाता है। कटायन और घनायन पाया जाता है। ठीक, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, तो जैसे कि ग्लाइसिन, उदाहरण के लिए ग्लाइसिन और एलोनिन और सेरिन और थ्रायोनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक, और एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें एसिड उनके जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और तीसरा जो है बेस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। बेस मतलब एसिड और बेस, तो बेसिक कैसे कौन से होते हैं, अर्जिनोनिन और लाइसिन। और चौथा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जो सल्फर को कंटेन किए हुए, जिसमें सल्फर को उसने कंटेन किया है। तो इसको हम देखते हैं, तो इसमें जो है सिस्टीन और मेथोनिन पाई जाती है। और पांचवा हम बात करेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। एरोमेटिक, जैसे कि फिनाइल एलेनिन, ट्रायोसिन, ट्रेप्टोफिम। और उसके बाद हम बात करते हैं छठे की, जिसमें हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, जिसमें हाइड्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। जैसे प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हिस्टाडीन। अब क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम करेंगे, तो जैसे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में हमें अब क्या चेंज करना है, इसको अगर हम H कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन हो जाएगा। और H3C कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। तो हमें यही साइड चेंज करके इसके हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, मतलब ये बदलते हैं। ठीक, क्योंकि H अगर हम वहाँ HOC2 कर देते हैं तो सेरेलिन हो जाता है, और H3C CHOH कर देते हैं
तो ये थ्रायोलिन हो जाता है। और ऐसे ऐसे हम चेंज करके कर सकते हैं, ठीक। वो सब आप देख लीजिएगा बुक्स में, क्योंकि यहीं पे चेंज करना है। सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड जो होते हैं, इसके जो है इसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, तो ये उस तरीके से नहीं, इसको अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की, ठीक। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो ये जो है टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एसेंशियल जो है 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक। ये जो है ये स्ट्रक्चर है हिस्टिडीन की, तो ये स्ट्रक्चर हिस्टिडीन की है। तो हिस्टिडीन जो है ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो इसका स्ट्रक्चर आप चाहें तो दिमाग लगा के ये सब इसके साइड चेन को चेंज करना है, बट ये जो साइक्लिक हैं ये तीनों, इसमें जो है ऐसे आपको बनाना है, ठीक। और ये ड्रा करना है स्ट्रक्चर। और अब बात हम करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की। तो एसेंशियल जो होते हैं अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, वो जो है हमारी बॉडी में संस्थायित नहीं होते हैं। ये हमारी बॉडी में संस्थित नहीं होते हैं बॉडी में, ठीक। ये बॉडी में संस्थित नहीं होते हैं, और ये जो है ये बॉडी में संस्थित होते हैं, ठीक। और ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें फूड से मिलते हैं, यानी जब हम फूड इंटेक करते हैं बॉडी में, खाना खाते हैं, उससे मिलते हैं, ठीक। और ये आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें जो रेड कलर का है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की, और पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड से पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका ये जो है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अमीनो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कभी कभी वो तो आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं। अमीनो एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, और ये सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है। और जो इसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, आप ये कह सकते हैं। और ये टेस्टलेस भी होता है और बिटर होता है, ठीक। या आप ये इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है समथिंग 200 to 300 सेंटीग्रेड पे। और नेचुरल से अकरिंग अमीनो एसिड जो है ये एक्सेप्ट होता है ग्लाइसिन, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हम पॉलीपेप्टाइड की। तो पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट 2 or more अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी 2 और 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और जिसमें जो है हम CONH पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो ग्रुप एंड ऑफ another with removal of one molecule of during conjugation। ये क्या होता है, जैसे ये दोनों अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो वो होता है, उसके बीच में जो है बिटवीन OH एंड ये जो वाटर जो है रिमूव हो रहा है और रिमूव होता है। और ये पेप्टाइड की लंबी चेन होती है, जैसे कि लंबी चेन होती है, ठीक। इधर NH और COH ग्रुप होता है, तो वही जो है ये क्या फार्मेशन करता है, ये फार्मेशन करेगा। ये एबव एग्जाम्पल में ये फार्मेशन करेगा डी पेप्टाइड एंड रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन बिटवीन अमीनो एसिड सिमिलर एनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन फॉर पेप्टाइड लाइक ट्राई, टेट्रा, पेंटा, etc पेप्टाइड। मतलब ये ये जो है ये लंबी लॉन्ग चेन होती है, इतनी लॉन्ग चेन होती है। और ये जो है पॉलीपेप्टाइड, ये जो ज़्यादा लंबी चेन होगी तो क्या करेगी, ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेड
लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड मीन्स पेप्टाइड बांड से जो है लॉन्ग चेन में अमीनो एसिड जो है पॉलीमर बनते हैं। जैसे कि 10 अमीनो एसिड का, अगर 10 अमीनो एसिड का 10 अमीनो एसिड का पॉलीमर बनता है तो इसको हम पॉलीमर कहते हैं। इसका जो बॉन्ड है 10 होगा तो ये पॉलीमर है, और 100 के ऊपर है तो ये प्रोटीन है। ठीक, तो ये जो है क्या कहते हैं इसको जो है आप सुन सकते हैं कि ये जो है ऐसी फॉर्मेट ऑफ लार्ज नंबर इन अमीनो एसिड पॉलीमर इन दी मोर देन 10 अमीनो एसिड टर्म पॉलीपेप्टाइड विथ 100 टर्म प्रोटीन्स, ये आप कह सकते हैं। ठीक, और इसका जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड का क्या होता है कि ये इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये अपना रोल जो है प्ले करते हैं। ठीक, या ऑक्सीटोसिन जो ये है, ये पॉलीपेप्टाइड विच ये स्मूथ मसल्स में जो है यूट्रिन में ये स्मूथ मसल में अपना रोल शो करता है। या फिर टीएच जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड में हार्मोन के रिलीजिंग में अपना रोल शो करते हैं। और ये जो है ब्ल्यूमाइसिन यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर द प्रोटीन कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन, जो इसका टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो ये जो है कलर रिएक्शन के तौर पे हम इसका जो है कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोटीन हमारा ये कैसे इसका टेस्ट है। तो सबसे पहले हम ब्यूरेट टेस्ट की बात करते हैं। ब्यूरेट टेस्ट में क्या करते हैं, प्रोटीन का सोल्यूशन लेते हैं। प्रोटीन का सोल्यूशन लेते हैं तो ये जो है पिंक एंड पर्पल परफॉर्म करता है कलर को, और ब्यूरेट रिएजेंट के साथ में। और सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट का क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट को हम ये एक्सेस करते हैं NaOH को। तो ये दिस कलर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो है ये कलर प्रेजेंट करता है। कौन सा, पिंक एंड पर्पल। अब दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं जो कि निनहाइड्रिन रिएक्शन है। तो निनहाइड्रिन क्या होता है, ये जो है प्रोटीन एंड वार्मिंग, प्रोटीन को हम वार्म करते हैं विथ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। HNO3 के साथ हम इसको वार्म करते हैं, और ये जो डेवलप करता है सॉल्यूशन, ये पर्पल कलर हमें डेवलप करता है। कौन ये, अरे सॉरी, ये जो है निनहाइड्रिन को हम जो है ये प्रोटीन वार्मिंग निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को ये पर्पल कलर डेवलप करेगा किसके साथ, ये ड्यू दी प्रेजेंट ऑफ दी अमीनो एसिड के साथ। अब जेंथ्रोप्रोटिक जो रिएक्शन होता है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, HNO3 को, जो प्रोटीन को ट्रीट करते हैं HNO3 से, तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमको। क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इसमें वाइट मिलता है, और इसमें पर्पल मिलता है, और इसमें पिंक, इसमें पर्पल मिलेगा, इसमें पिंक और पर्पल मिलेगा। ठीक, अब मिलेन टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें हम जो है प्रोटीन कंटेंट को, अमीनो एसिड ट्राइसिलिन को हम जो है इसमें वाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है, इसमें वाइट, सिर्फ कलर आप याद रखिए। ठीक, और लेड एसीटेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, लेड एसीटेट स्पेसिफिक प्रोटीन को हम जो है ट्रेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होता है, सल्फर कंबाइंड लीड एसीटेट के फार्मिंग में ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट करता है, जो क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट करता है। अब साकागुची टेस्ट की बात करते हैं। तो ये जो है कौन सा कलर देता है, ये कलर देगा, ये भी वाइट कलर, रेड कलर देगा, सॉरी ये रेड कलर देगा। और सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड टेस्ट, इसमें क्या होगा, इसमें भी रेड कलर आएगा, ठीक।
अब ये तो हम बात करते हैं अब बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, ठीक। तो इसका एक फार्मूला है, VV इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, मतलब इसको हम फॉलो करते हैं। तो BV क्या होता है, इक्वल N2 रिटेंड का मतलब होता है जो बनाए रखे, ठीक। N2 एब्जॉर्ब जो अवशोषित करे, और N2 100 और N2 इनटेक माइनस N2 इन फेसेस, जो हम इनटेक कर रहे हैं, और फेसेस जो मल से, या N2 इन यूरिन, ठीक, या यूरिन से जो अपान N2 इनटेक एंड N2 फेसेस, यही इसी फार्मूले से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब प्रोटीन का स्रोत कभी कभी पूछता है कि प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये भी एनिमल और वेजिटेबल, ये आप स्रोत में लिख सकते हैं। एनिमल्स में आप दूध, मिल्क और ये क्या कहते हैं, और ये फिश और कॉड, चीज़, पनीर, जो भी आप लिख सकते हैं। और वेजिटेबल में सीरियल हुए, ये सब सारी चीज़ें आप और लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार से, प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी से हमें कौन कौन से डिजीज होती है। तो वेरियस डिजीज काज ऑफ डाइटरी डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के जो डाइटरी डिफिशिएंसी है, उससे जो हमें यानी भोजन हम प्रोटीन का ना ले रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, लॉक हो जाता है। इसमें हमें दो ही रोग होता है, एक बच्चों में होता है, एक क्वाशरखोर और मरस्मस। तो दो रोग होता है। ये क्वाशरखोर का क्या होता है, तो ये डिजीज एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM, ठीक, अकर चिल्ड्रन ड्यू टू फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग डाइट लो प्रोटीन इन फ्यूचर ऑफ, ये जनरेट होता है। इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम होंगे ग्रोथ एंड जनरेट ओडिमा, स्किन चेंज लाइक पिगमेंटेशन, थिकनेस, क्रैक, ये सब सारी चीज़ें, अल्सरेशन, ये सब काज होता है। और इसमें वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है, हेयर थिंग और रेडनेस ग्रे, ये सब सारी चीज़ें। और ये कैसे ठीक होता है, डाइट में जैसे रिच प्रोटीन लाइक मिल्क, एग एंड सोयाबीन, ये सब सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्वाशरखोर में। और मरस्मस की बात करते हैं। मरस्मस क्या होता है, ये अकर टू चिल्ड्रन सेकंड 6 मंथ ऑफ द लाइफ, ये आप लिख सकते हैं, इन वेरी लो ड्यू टू डाइट वेरी लो प्रोटीन एंड कैलोरीज अकर टू इजली टर्मिनेशन ब्रेस्ट फीडिंग एंड फीडिंग आर वेरी डाइल्यूट काउ मिल्क ड्यू टू फीचर्स। इसके क्या होते हैं, वेरी थिन हो जाता है, सबकुटेनियस फैट, और क्या कहते हैं, मसल्स जो होते हैं, मसल्स इन वेस्टेज होते हैं, और ये हेड इन लार्ज हो जाता है, सिर, और सिर दिखाई देता है लार्ज साइज में। वेट लॉस होता है, जनरली रिड्यूस होता है वेट, और अनलाइक क्वाशरखोर इन दी ओडिमा भी इसमें होता है। ऑल डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये भी काज होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, और इसका जो है, इसमें रिच प्रोटीन हमको लेना है, और ये ठीक हो जाता है। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, इससे भी कुछ डिजीज होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस को काज एबनॉर्मल, मेटाबॉलिज्म हमारी एबनॉर्मल हो जाती है। जैसे लाइक दिस फेनिल केटोनूरिया, क्या, फेनिल केटोनूरिया और अल्कापेटोनूरिया और एल्बोनिज्म और टायरोसिनोसिस, ये डिजीज हो जाती है। तो आप ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।